श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि इच्छामय नर वेश संवारे, होई हऊँ प्रकट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरी ताता, अनशन सहित देह धरी ताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि इच्छामय नरवेश संवारे, होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरि ताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान कहते हैं कि इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज करके मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। भगवान कहते हैं यहां भगवान श्री रामचंद्र जी के यह दिव्य अवतार का रहस्य और भक्त वत्सलता के भाव और लोक मंगलकारी चरित्र को समझने का यहाँ एक अत्यंत अद्भुत सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है कि भगवान विशेष भाव से अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। भगवान सदैव ही भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए अपने आप को अनेकों रूपों में अभिव्यक्त करते आए हैं। यही तो भगवान की करुणामय दृष्टि, करुणामय भाव का यही तो सुंदर अभिव्यक्ति है। भगवान का अवतार भक्तों के सुख और धर्म की स्थापना के लिए सदैव होता आया है। भगवान सदैव ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों को सुख कर देने के लिए, भक्तों के साथ क्रीड़ा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हमेशा अवतरित होते रहे हैं, अनेकों रूपों में अवतरित होते रहे। यहाँ पे भगवान राजा मनु से और माता शत्रुपा से कहते हैं कि हे तात, हे मां, मैं अपनी इच्छा से मनुष्य का सुंदर रूप धारण करके तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। अपने अंशों सहित देह को धारण करके ऐसे दिव्य चरित्र करूंगा जो मेरे भक्तों को सुख देने वाला हो। मैं ऐसा क्रीड़ा करूंगा जो हमारे भक्त हमसे रिझेंगे। मैं भक्तों को खिला सकूं, गुदगुदा सकूं, भक्तों को रिझा सकूं, मैं ऐसा चरित्र करूंगा। भगवान की दिव्य लीला है। भक्तों के भी बहुत दिनों से पुकार रही है कि हे प्रभु दर्शन दीजिए, आइए। तो वे राजा मनु और माता शत्रुपा के रूप में ही, उनके पुत्र के रूप में आकर के उनकी इच्छाओं की पूर्ति तो कर ही रहे हैं और अनेकों भक्त जो भगवान को बार बार पुकार रहे हैं, भगवान को उनका भी स्मरण है। उनके भी पुरुषार्थ को भगवान व्यर्थ नहीं जाने देने वाले, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है कि पुरुषार्थ कर्म कभी निष्फल नहीं होता। इस भाव को गांठ बांध लेना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा। इसी को सांसारिक सुख दुख के रूप में हम भोगते हैं और इन सांसारिक सुख दुख से, सांसारिक कर्मों से जब हम ऊपर उठ जाते हैं तब हम भगवत लोक का आनंद लेते हैं। इस भाव को समझना है। यह कितना अद्भुत वचन है कि जिस परमात्मा को बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, मुनि, सद्गुरु
योगी जन हजारों हजार वर्ष जन्मों जन्म ध्यान करते हैं, खोजते हैं, जिसे योगी समाधि में अनुभव करने का प्रयास करते हैं, वही परमात्मा भक्त के प्रेम में बंध करके मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा कहते हैं। और यहां यह भी भाव है कि भगवान केवल पुत्र रूप में वही प्रकट होकर के उनकी इच्छाओं की ही पूर्ति नहीं करते, उनको और ध्यान है कि बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी योगी जन मुझे याद कर रहे हैं, मुझे उनके यहां भी तो जाना है, मुझे उनसे भी तो मिलना है। भगवान सबका ध्यान रखते हैं, इस भाव को समझना है। कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से मनुष्य का रूप धारण करूं। यहां भगवान के अवतार एक महत्वपूर्ण रहस्य के रूप में सामने आ रहा है। सामान्य मनुष्य तो जन्म लेता है, कर्मों के बंधन में बंधा रहता है और वह त्रिगुणों के अधीन काम करके कर्मों के बंधन में बंध जाता है। लेकिन भगवान का अवतार भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार, वेदांत ज्ञान के अनुसार भगवान स्वेच्छा से और लोक कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। भगवान मनुष्य रूप अवतार रूप में अवतरित होकर के मनुष्यों के कल्याण के लिए, मनुष्यों के बीच में अपना आदर्श स्थापित करने के लिए, लोक कल्याण के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। आज हम सब लोग भी अगर श्रद्धा हृदय से भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करते हैं तो आज भी हमारे जीवन में दिखता है कि भगवान अलौकिक रूप में, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, अलौकिक है, अव्यक्त है, निर्गुण निराकार है, और वही साकार रूप में भी प्रकट होते हैं। तो जब जब हमारी मनोकामनाएं जैसी इच्छा व्यक्त करती है, भगवान उन इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि योगी तपस्वी जन बार बार कहते हैं कि सदैव अपनी इच्छाओं को श्रेष्ठ बनाओ, अपने मन को श्रेष्ठ विचारों से जोड़ो, ताकि श्रेष्ठ ही विचार मांगो, श्रेष्ठ ही आकांक्षा करो, श्रेष्ठ इच्छाओं की पूर्ति मांगो, श्रेष्ठ भावनाओं को भगवान को समर्पित करो। निकृष्ट भावनाएं, निकृष्ट विचार, निकृष्ट सोच व्यक्ति को गिरा देता है। अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो सदैव श्रेष्ठ भावनाओं से स्वयं को जोड़ना है, पवित्र भावनाओं से स्वयं को जोड़ना है, तभी पवित्र फल मिलेंगे, तभी श्रेष्ठ फल मिलेंगे। इस सिद्धांत को जानने की जरूरत है, क्योंकि भगवान तो दाता है। भगवान असुर को भी देते हैं, भगवान देवी देवता को भी देते हैं, भगवान मूर्ख को भी देते हैं, भगवान ज्ञानी को भी देते हैं। भगवान तो दाता है, जो मांगो वही मिलेगा। एक डाकू भगवान का से प्रार्थना करके जाता है, कहता कि हे भगवान मुझे सफलता दे, और वह उसमें सफल भी होता है। उसको वही चाहिए, भगवान तो वही देते हैं। परंतु वही जिसके घर में चोरी करता है वो प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरे घर में चोरी हुई है, मेरा धन गया है, बहुत आहत होता है, रोता है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो उसको सजा भी भगवान ही देते हैं, और जिसके घर में चोरी हुई है उसके घर में भी धन से भर देते हैं। और यह लोक कहावत है, गांवों में सुनने को मिलता है कि जिसके घर में चोरी हुई है उसके घर में तो धन दुगुना चार गुना बढ़ जाता है, परंतु चोर जो चोरी करने वाला है उसके घर कभी धन संपत्ति से संपन्न नहीं हुआ, वो कभी चैन से नहीं सोया। तो यहाँ पे दो मार्ग है, दोनों मार्ग में तय आपको करना है कि हमें किस मार्ग पर चलना है, चोरी डकैती के मार्ग पर या हमें सत्य के मार्ग पर, परिश्रम के मार्ग पर,
ईमानदारी के मार्ग पर। दोनों भगवान देते हैं, दोनों को देते हैं। तो आपको निर्णय करना चाहिए, आपको किसी गुरु, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए कि हम कौन सा काम करें जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो, मेरे बच्चों का कल्याण हो। केवल अपना मत देखिए, आपका मन तो आपको भी गर्त में लेकर चला जाएगा। आपको विचार करना चाहिए, अपने मन को सात्विक विचारों से जोड़ना चाहिए, आत्मावस्थित होकर के आत्मा के गुण धर्म से जोड़ना चाहिए, ताकि आपका बच्चे भी, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, आनंदित रहे, स्वतंत्र रहे। यहीं पे इस बात को भी समझना है कि यदि मनुष्य संसार में व्यभिचार करता है, चोरी बेईमानी शैतानी करता है, जब संवैधानिक नियम को तोड़ता है, तब उसे संवैधानिक कानून के द्वारा उसके दंडित किया जाता है, उसे प्रशासन दंडित करती है। परंतु वही मनुष्य, जो मनुष्य विधि के विधान रूपी संविधान को तोड़ता है, विधि के विधान के रूल को तोड़ता है, विधि के विधान के जो नियम को तोड़ता है, उसे भी प्रकृति दंडित करती है। मानसिक शारीरिक रोग से किसी न किसी प्रतिकार करने वाले व्यक्ति को खड़ा करते हैं। प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है, प्रकृति निश्चित रूप से दंड देती है। और आप अगर अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे लोग जिन्होंने गलत किया है वो दंडित हो रहे हैं, उनको ये भास हो या ना हो, वो दुखों में जी रहे हैं। मानसिक दुख, शारीरिक दुख, पारिवारिक दुख, संबंधिक दुख, सामाजिक दुख, बहुत सारा दुख होता है। हमको आपको विचार करना चाहिए कि हम किस मार्ग पर चलें। और यह रामचरितमानस हमें यही सिखलाती है कि जब तक आप देखते हैं भगवान भी उसी के घर अवतरित होते हैं जिसके कुल खानदान में सदियों से, युगों युगों से, कई पीढ़ियों से सात्विक विचारधारा के लोग हों, सत्य मार्ग के लिए अपने जीवन की आहुति दे देने वाले हो, सत्य धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग, उन्हीं के घर में भगवान अवतरित होते हैं। ध्यान रखने की जरूरत है। भगवत शक्ति चाहिए, भगवत संपदा चाहिए, तो अपने को भगवान को समर्पित करें। श्रद्धा, प्रेम, क्षमा, उपकार, दया, करुणा, सेवा की भावना से अपने आप को ओतप्रोत करें। आपके जीवन में लौकिक अलौकिक भावनाओं से युक्त होकर के भगवान अनेकों रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, आपके कल्याण के लिए, आपके सुख के संयोजन के लिए, आपके आध्यात्मिक विकास के लिए। इस चौपाई से हमें अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी, जय श्री राम, जय